वेलकम टू माय चैनल। जिसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं कामरूप मेट्रो में हो चुका प्री बोर्ड का साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। इसके क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरे चैनल में यदि आप पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर फैटी फूड बिकम रेंसीड। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें फैटी फूड जो है रेंसीड हो जाता है। तो जो फैटी फूड है वो रेंसीड होने का प्रोसेस है वो है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर रिकॉर्डेड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with वाटर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। आपको इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें पहचाना है, ध्यान दीजिएगा, ये इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, और इसके पानी के साथ रिएक्शन करने से ये आपका स्लैक लाइम बनता है, जिसका सिंबल होता है CaOH2। और ये एक प्रकार का जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन को ढूंढना है। तो इसमें क्या बनता है, स्लैक लाइम बनता है। तो हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा, क्विक लाइम। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 1 और 2 जो है, 1 और 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3। तो बी नंबर जो ऑप्शन होगा इसमें वो करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक इन नेचर। इसमें से कौन सा एसिडिक होता है। तो गैस्ट्रिक जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये एसिडिक होने के कारण ये आंसर जो है इसमें करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, इफ इट द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 4। जो pH है वो 3 से 4 चेंज हो गया, तो देन द सॉल्यूशन इज, pH वैल्यू यदि बढ़ जाता है तो उसका एसिडिक नेचर घट जाता है। क्योंकि pH वैल्यू जो होता है क्या, वो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। तो pH वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घट गया, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घट गया मतलब लेस एसिडिक हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए, लेस एसिडिक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है मेटलॉइड है। तो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल में जो पिंक कलर में दिया हुआ लेफ्ट साइड में डायगोनली 7 मेटलॉइड, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें से आपका देखिए बोरोन जो है ना ये एक प्रकार का मेटलॉइड है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिटेनियम, ये सब जो है क्या है, मेटलॉइड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ क्या दिया, बी, बोरोन। बोरोन जो है मेटलॉइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड K2O, ईच एटॉम ऑफ K गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। और देखिए पोटेशियम का जो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को देता है। तो जो ऑप्शन हो करेक्ट होगा क्या होगा, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ZNO और Al2O3 रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर। देखिए ZNO और AlO2 इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों का नेचर पाया जाता है, और इस प्रकार के ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो सी होगा ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड। और इसमें पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्यूटेनॉन का जो प्रीफिक्स है ONE है। ONE जो होता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होने से होता है, कीटोन। तो जो ये आंसर सी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेम होमोलोगस सीरीज। इसमें से जो है कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं है। तो आपको यदि कुछ कंपाउंड का सीरीज दिया रहा हो, होमोलोगस सीरीज पहचानना होगा, तो आप हमेशा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन 1 है, नेक्स्ट में क्या हो गया, कार्बन 2 हो गया, 1 बढ़ गया कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन जो है 4 है, कितना हो गया 6। तो हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, तो ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट में यहाँ कार्बन कितना है, 2 से 3 हो गया, कार्बन 1 बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, भी करेक्ट है।
यहाँ पे देखिए कार्बन जो है एक बढ़ गया, C3 था C4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 का 8 ही रहा। तो ये जो ऑप्शन है डी, ये आपका इस होमोलॉगस सीरीज में नहीं आता है, तो डी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानना है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए आप लोगों को देखना होगा कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है ये 2 नंबर में है, और आपका 2 नंबर और ये 4 नंबर, इसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल और डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये अनसैचुरेटेड है। 2 और 4 वो आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 और 4 जो है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सी, ये करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 में क्वेश्चन देखिए क्या दिया, व्हाइल स्टडिंग सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन ए स्टूडेंट फाइंड इट्स नेचर यूजिंग ब्लू रेड लिटमस पेपर, ब्लू या रेड लिटमस पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन द करेक्ट कंक्लूजन वुड बी ब्लू और रेड लिटमस पेपर लेकर इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को पता है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में जो है मीडियम जो होता है आपका बेसिक मीडियम होता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, द मिक्सचर इज रिएक्शन मिक्सचर इज बेसिक, ये सी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया है अप टू व्हिच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ना, हम लोगों को जितना भी उस समय एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था उसमें कैल्शियम तक ही लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है फॉलो हो पाया, तो जो कैल्शियम इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर डेबनाइट्राइड्स। ये तो डेबनाइट्राइड होता ही है, आप लोगों को तीनों डेबनाइट्राइड जो दिया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा। इफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इतना एंड आयोडीन का इतना है, तो आपको बताना है ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 3 डेबनाइड दिया है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकालने के लिए दोनों को प्लस करते, बीच में है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर देंगे, तो आपको डिवाइड करने पर प्लस करके मिलेगा कितना, 81.2। ये जो करेक्ट आंसर है ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस, जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होते हैं उसमें जो है एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, एटीपी को, जो सी है वही आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सोल्यूबल इन ब्लड। इसमें से चारों में से कौन जो है ब्लड में सोल्यूबल होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में सोल्यूबल होकर ही ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जो बी है ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ सेलिवरी एमाइलेज इज लेकिंग, मैंने सेलिवरी एमाइलेज कम हो जाए, लेकिंग मैंने कम हो जाना, सेलिवरी एमाइलेज लेकिंग इन द सेलिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली। इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एमाइलेज जो है ना आपका स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में चेंज करता है कार्य, तो ये जो स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट होना ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा, जो बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, एंथर कंटेन्स, जो एंथर है उसमें आप एंथर में जो कौन होता है, पोलन ग्रेन्स, ये जो 8 लेसन है उसका क्वेश्चन है ये पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट ले 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को मैच करना है, जैसे यहाँ पे 2 कॉलम में दिया हुआ है हाइट बर्डिंग, बर्डिंग का जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा प्रोसेस होता है पहचानना है। बर्डिंग जो है आपका हाइड्रा, और स्पोर फॉर्मेशन जो है राइजोपस का होता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है रोज का होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1 का होना चाहिए बी, 1 का बी है, फिर 2 का होना चाहिए क्या, 1 का जो है बी होना चाहिए, 2 का सी, 2 का सी है, और 3 का जो है ए होना चाहिए, जो ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 20 नंबर, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्स ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा विविधता आता है, कौन सा रीजन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज लेडी पर्सन नो
जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ये जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रोथ इनहिबिटिंग, जो वृद्धि को रोकता है उसके हार्मोन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस में होता है वो, प्लांट के। तो जो फाउंड टू बी प्लांट में कौन सा हार्मोन होता है जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ को रोकता है। तो हम लोगों को पता है ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये ग्रोथ को रोकता है, जिससे पत्ता झड़ जाता है, फल झड़ जाता है। ऑक्सीजन जो है ये जितने भी हार्मोन दिए सबका फंक्शन आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में दिया है क्या, व्हिच हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रीज रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड में जो शुगर है उसको अमाउंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, पैनक्रीज से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम बताना है, एक्सक्रीट होने वाला। तो पैनक्रीज से जो है ना इंसुलिन हार्मोन जो है एक्सक्रीट होता है, तो ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द टच, छूने से छुई में पौधा जो है सिकुड़ कर झुक जाता है, इसमें जो ये इंफॉर्मेशन प्लांट में किस प्रकार से ये ट्रांसफर होता है। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांसफर सुई प्लांट में जो होता है वो सेल टू सेल होता है, जो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन, न्यूरॉन में किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है विद्युत संकेत प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले डेंड्राइट में ये संकेतों ग्रहण होता है, फिर उसके बाद ये आगे सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से फिर एक्सन में जाता है, फिर एक्सनल का एंड पॉइंट में जाता है, जो बी नंबर ऑप्शन है, सॉरी सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन दिया, ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो है डिफरेंट है बट द सेम फंक्शन, ओरिजिन अलग संरचना अलग और इसका फंक्शन सेम हो, तो इस प्रकार के जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉगस ऑर्गन। इसका उल्टा, जिसका फंक्शन अलग अलग हो लेकिन ओरिजिन सेम हो उसको बोलते हैं होमोलॉगस। तो यहाँ जो आंसर है बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम सेट विल डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ह्यूमन फ्रेंड, मेल सेक्स का जो क्रोमोसोम है उसका कॉम्बिनेशन जो है आपका एक्स वाई होता है, ये जो बी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा, और फीमेल का एक्सेस होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। एसर्शन और रीजन पर इसके एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में। तो टेस्ट पेपर में जितने भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों के बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पहले बार दिया हुआ है, सिलेबस में पहले बार ये डाला है। तो देखिए एसर्शन में क्या रहता है स्टेटमेंट, रीजन में भी स्टेटमेंट रहता है। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया रहता है चारों में से आपको क्या होता है कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो सकता है, और एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट होने के साथ साथ जो रीजन है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और तीसरा दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, एसर्शन करेक्ट हो या रीजन। तो देखते हैं यहाँ पे जो एसर्शन दिया है उसमें क्या कहा है, साइंटिस्ट परफॉर्म ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, ही ऑब्टेन ओनली टॉल प्लांट इन ए फर्स्ट जनरेशन। ये मंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो टॉल प्लांट मिले थे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एसर्शन जो है करेक्ट है। रीजन ड्वार्फ प्लांट डाई, ड्वार्फ प्लांट सभी मर जाते हैं, ये जो है रीजन रॉन्ग है। तो इसमें जो आपका एसर्शन ट्रू होगा और रीजन जो है फॉल्स। चलिए देखते हैं कौन सा में दिया हुआ है ये एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, ये सी नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इफ द इमेज फॉर्म बाय ए मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑलवेज डिमिनिश इरेक्ट एंड बीट वर्चुअल स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। देखिए बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है सेम ये, लेकिन वहाँ पे ये जो डिमिनिश्ड वर्ड है इसको यहाँ पे नया से डाल दिया है। यदि हमेशा डिमिनिश इमेज बने, इरेक्ट बने, वर्चुअल बने, तो इस प्रकार के इमेज पाने के लिए आपको हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लेना होगा, और यदि ये डिमिनिश वर्ड नहीं रहता तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स ये दोनों होता। तो आपका जो आंसर है ये डी होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 29 में दिया है, स्टूडेंट हैज फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ डिस्टेंट बिल्डिंग यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेगा बहुत दूर का
एक बिल्डिंग को देख रहा है, जिस ही सेलेक्टेड ए ब्लू कलर बिल्डिंग एज ऑब्जेक्ट। जो बिल्डिंग है ब्लू कलर ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर का है। सेलेक्ट द फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शन वन व्हिच गिव्स द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। तो कॉन्वेक्स लेंस से यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं दूर का, तो किस प्रकार का इमेज बनता है? दूर में होने से वो आपका तो रियल बनेगा, वो करेक्ट है। रियल तो इन्वर्टेड होता है, और दूर बनने के कारण क्या हो जाएगा आपका? डिमिनिश। तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, और कलर जो है आपका वो ब्लू है, ब्लू ही रहेगा। तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। व्हाई डू डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। स्मॉल कैविटी को देखने के लिए डेंटिस्ट लोग जो है कॉनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर यदि नज़दीक ले जाने, दांत के पास ले जाने से उसमें जो हमेशा इमेज जो है बड़ा बनता है और वर्चुअल बनता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी, ये करेक्ट होगा, लार्ज एंड वर्चुअल। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का इंद्रधनुष का जो फॉर्मेशन है वो ऑकर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सन। सन के डायरेक्शन की तरफ होता है? नहीं होता है। ऑकर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ये सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है आपका। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस ड्यू टू। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण होता है। आपका जो आँख का लेंस का जो फोकस है एडजस्ट होते रहता है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को बोलते हैं आई का लेंस का एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। बी जो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ देखना है। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम इन विच द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज ट्रेस्ड बाय द फोर स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस। मैंने 4 स्टूडेंट जो है एक प्रिज्म से लाइट थ्रो किया, और उसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट किया इसको देखते हैं। आपको ढूंढना है पी क्यू आर एस में से। तो चलिए पी देखते हैं पी क्यू आर एस में से क्या दिया हुआ है। पी क्यू आर एस में देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पी में जो है ये इमेज, ये आपका जो दिया हुआ है आपका ये, इसको हम देखते हैं किस तरह से ये घटना होता है। जैसे मान लीजिए एक इंसिडेंट रे गया है यहाँ पे, देखिए इंसिडेंट रे यानी ये नॉर्मल हो गया। तो हमेशा याद रखिए ये तो एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास में। और एयर से जब ग्लास में जाएगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आपका नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ आ जाए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर दोबारा एयर से कहाँ जा रहा है? यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। दोबारा जो है ग्लास से एयर में जा रहा है, ये नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये जो है, तो इस तरह का डायग्राम जो है आपका ये दिया हुआ है आपका क्यू। तो क्यू जो है करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है आपका कूलम। वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वाट पावर का, जूल जो है एनर्जी का होता है, वर्क का भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका रेट है 220 वोल्ट 100 वाट, मतलब 220 वोल्ट यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस बल्ब में तो वो 100 वाट पावर देता है। अब बोला है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यदि हम उसको 110 वोल्ट में ऑपरेट करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ये बल्ब है, इसको हम लोग 110 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये कितना पावर देगा। अभी देखिए, लेकिन पहले जो है ये आपका 220 वोल्ट यदि हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये आपका पावर जो है 100 देगा, पावर देगा। लेकिन अभी पोटेंशियल चेंज कर देंगे तो बल्ब तो ही रहेगा, बल्ब वही रहने के कारण रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस निकालने के R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर पी होने से आपका क्या हो गया, पी ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वैल्यू पुट कर दीजिए। वी स्क्वायर भी कितना है 220, इसके स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 48400। आपको पावर कितना दिया है 100।
यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 484, 484, 484 जो है इसका रेजिस्टेंस निकल गया। अब तो रेजिस्टेंस पता चल गया। अब इस रेजिस्टेंस में यदि पावर पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट अप्लाई करेगा तो पावर कितना देगा हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो चलिए निकालते हैं। हमको तो रेजिस्टेंस मालूम चल गया, तो पावर इक्वल टू हम लोग निकल जाएगा V² R। तो देखिए V जो है कितना 110 अप्लाई करें तो 110 इंटू 110 और यहाँ पे 484 अप्लाई करेंगे। देखिए ये आपका 11 से कट जाएगा, ये 11 10 जा, ये भी 11 से कटेगा, 11 4 जा, फिर 11 4 जा, कट गया, फिर ये 11 से कटेगा, 11 4 जा, फिर ये 11 से कटेगा, 11 10 जा, अभी 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये 2 5 जा कटेगा, फिर 2 ये कट जाएगा 5 से, तो क्या है 5 5 जा 25, जो आंसर होगा वो 25। तो एग्जाम में इतना हम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिए। ये बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। जैसे पावर देखिए कितना हो गया, हाफ हो गया, तो पावर यदि हाफ हो जाएगा ना तो पावर जो है 1/4 कम हो जाता है, याद रखिएगा 1/4, मतलब 4 से डिवाइड कर देना, हाफ हुआ तो ये 1/4 जो है कम हो जाएगा, तो 100 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 4 डायग्राम दिया है, इस ए लिख दिया, ABCD होना चाहिए। इसमें जो बार डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है उसको देखना है। देखिए बार मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो दोनों में आपका यहाँ पे पहला वाला डायग्राम में ही नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और ये लास्ट का जो ऑप्शन अंदर में अच्छा से स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पष्ट होता है अच्छे से दिखाई देता है, तो ये डायरेक्शन क्या होता है साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, टिक मार दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट, जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं उस केस में थंब जो है ना करंट को रिप्रेजेंट करता है और बाकी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये फेनोमेना ये परिघटना जो है कौन डिस्कवर किया था, तो करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये आपका ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था। और उल्टा इसका पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने का, तो फैराडे होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 39 क्वेश्चन दिया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ये नेचुरल गैस, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट बिकॉज, मैंने यदि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऊपर से बहुत ही ऊंचाई से यदि हम लोग वाटरफॉल कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसका रीज़न क्या है कि बहुत ही ऊंचाई से यदि हम लोग वाटर को फॉल करेंगे तो जो हायर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, लार्जर पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, जिससे कि करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 41 में, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन, बोले ये फूड चेन दिया हुआ है, इसमें ये डियर जो है ना ये मिस हो जाए तो क्या होगा इस, तो देखिए डियर मिक्स हो जाने से ग्रास बढ़ जाएगा और टाइगर कम हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज है ना, एंड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज है एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज है, ये लास्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं एसेशन रीजन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया है स्ट्रेटोस्फेरिक जोन इज गुड ओजोन रीजन, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज लाइक स्किन कैंसर, यस जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है ना ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पे जो है अल्ट्रावायलेट रे को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो अल्ट्रावायलेट रे स्किन कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है।
तो आपका ये ओजोन लेयर जो है गुड अच्छा है होता है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और सेकेंड जो रीजन दिया है वो एक्सप्लेनेशन भी है उसका। तो यहाँ पे जो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ दिया है द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स आर। बड़ा लार्ज डैम बनाने से इसमें से कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है? तो लार्ज स्केल क्रॉप फील्ड आर लॉस, यस होता है ये। बिल्कुल के क्रॉप फील्ड जो है ना, खेती का जमीन लॉस हो जाता है। उसके बाद लार्ज इकोसिस्टम और डिस्ट्रॉय, लार्ज इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग 45 जो MCQ आए हुए हैं कामरूप मेट्रो में उसके सॉल्यूशन देख लिए। अब सिर्फ हम 46 से जितने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसके बाद का, क्योंकि यदि हम सारे को एक्सप्लेन कर ले तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मैं जो ही वीडियो डालूँ आप लोगों के पास ये नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू।